हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा CBSE में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं वाच्य का भाग 3 पार्ट 3 लेकर आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहला पार्ट और दूसरा पार्ट पढ़ चुके हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक तो आपको करना ही है, चाहे आप नए हों चाहे पुराने। तो चलिए शुरू करते हैं। हम वाच्य परिवर्तन के कुछ नियम हैं, बिल्कुल साधारण नियम है, सिंपल नियम है। अगर इन्हें एक बार आप समझ लेंगे, सुन लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा आपको कभी कोई परेशानी नहीं जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बार रिकॉल करा देता हूँ मैं आपको कि कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है, बता देता हूँ। कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्तृवाच्य के सेंटेंस जो होते हैं उसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों होती है, जबकि कर्मवाच्य जो बनते हैं उनमें केवल सकर्मक क्रिया होती है, जबकि जो भाववाच्य बनते हैं उनमें केवल अकर्मक क्रिया होती है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन करें। देखिए, सबसे पहले हम सेंटेंस ले लेते हैं और सेंटेंस के अनुसार जो 3 नियम है यहाँ पर, उन 3 नियमों को देख लेते हैं। सेंटेंस है हमारा, राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। हमारा नियम ये कहता है कि जब हम कर्मवाच्य में चेंज करें तो हमको ये ध्यान रखना है कि कर्ता के बाद, ये कर्ता है, राम कर्ता है, यहाँ भी कर्ता, देखिए उसको मैंने चेंज किया यहाँ पर, पहले यहाँ देख लीजिए। कर्ता के बाद से लगाना है या के द्वारा लगाना है या द्वारा लगाना है, जो भी वहाँ पर सुटेबल जा रहा है। तो हम यहाँ राम के बाद यहाँ चेंज करते समय के द्वारा लगाते हैं, राम के द्वारा। कर्मवाच्य में परिवर्तन के लिए हमने के द्वारा लगा लिया। अब इसके बाद हमें कर्म लिख देना है। कर्म यहाँ पर पुस्तक है। इसके बाद ये नियम ये कह रहा है कि क्रिया का भूतकाल में परिवर्तन करना है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करने के लिए आपको ध्यान ये देना है, दूसरा नियम ये कहता है कि क्रिया का भूतकाल में परिवर्तन करना है। क्रिया यहाँ पर पढ़ना है, तो इस क्रिया को आपने भूतकाल में परिवर्तित किया, किसके अनुसार? इसके अनुसार, कर्म के अनुसार आपने क्रिया को चेंज किया, पढ़ी। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद करने लायक है, जो आपने पढ़ी भी है, कि कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है कर्म के अनुसार होती है, इसलिए उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। फिर से सुनिए, कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार होती है, और यही चीज़ हमें यहाँ पर करना है। हमारा दूसरा नियम ये है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में अगर आपको परिवर्तन करना है तो आपको क्रिया को भूतकाल में ले जाना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो रहा है बता रहा है कि ये सेंटेंस वर्तमान काल का है, जो लगातार चल रहा है, कंटिन्यूअस, निरंतर काल जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, तो निरंतर वर्तमान काल है ये। तो इसमें ही आपको यहाँ पर बनाए रखना है। भले आप यहाँ पर क्रिया भूतकाल में परिवर्तित कर रहे हैं, क्रिया को आप भूतकाल में परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन आपको सेंटेंस यदि ये निरंतर वर्तमान काल का है, सीधे शब्दों में कहें तो वर्तमान काल का है, तो इसे वर्तमान काल में बनाए रखना है। वो किस तरीके से बनाए रखेंगे? तीसरा नियम कहता है कि आपको जा धातु लगानी है और उसके बाद जो भी सहायक क्रिया है वो सहायक क्रिया लगानी है, और वो जो काल है उस काल की आपको सहायक क्रिया बनाए रखनी है। फिर से सुन लीजिए, मोटा माटी सुन लीजिए कि आपको इन 3 नियमों में ध्यान रखना है कि कभी भी सेंटेंस जो है, चाहे वर्तमान काल का हो, चाहे भूतकाल का हो, चाहे भविष्य काल का हो, जब भी आप परिवर्तित करोगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में, या भाववाच्य से कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में, तो आपको उसका जो सेंटेंस है, सेंटेंस का काल नहीं बदलना है। भूतकाल में तो भूतकाल, वर्तमान काल है वर्तमान काल, भविष्य काल है तो भविष्य काल। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। भले ये नियम कह रहा है कि क्रिया भूतकाल में परिवर्तित करनी है, तो यहाँ पर हमने इन 3 नियमों के आधार पर देखा कि कर्ता के बाद से या के द्वारा या द्वारा लगाना है। हमने राम के बाद के द्वारा लगाया, हमने कर्म लिखा, कर्म के बाद जैसा कि कहा है कि क्रिया भूतकाल में रखिए, तो हमने क्रिया को भूतकाल में रख लिया। इसको देख भी लीजिए कि क्रिया भूतकाल में है या नहीं। देखिए, राम के द्वारा पुस्तक, पढ़ना का हो गया पढ़ी। अगर ऐसा भी हम कह सकते थे, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी, पढ़ी मतलब पास्ट में, या राम ने पुस्तक पढ़ी, तो पढ़ी ही आएगा, पढ़ना नहीं आएगा, पढ़ता नहीं आएगा।
अगर ता होता तो आपने अंग्रेजी में सुना होगा, हिंदी में भी सुना होगा, जिन वाक्यों के अंत में ता होता है, ती होता है, वो प्रेजेंट टेंस के होते हैं, वर्तमान काल के होते हैं। तो यहाँ पर ई है, आ ई ए, अगर ये आता है तो वो पास्ट में होता है, तो यहाँ भी पास्ट में आपकी जो क्रिया है वो चली गई। और जा आपको लगाना है, उसके बाद क्रिया के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, जा लगाना है। और जा के बाद सहायक क्रिया जो है, सहायक क्रिया जो होती है ना, है होता है, था होता है, गा गी होता है ना, तो वो आपको उसका काल ध्यान रखना है और सहायक क्रिया आपको उसी हिसाब से लगानी है। तो यहाँ पर जा लिख दिया अपन ने, और क्योंकि ये निरंतर काल का है तो हमने रहा का रही कर दिया। किसके अनुसार, पुस्तक के अनुसार, कर्म के अनुसार जा रही है। इस तरह से हमने इस सेंटेंस को कर्मवाची में बदल दिया। अगला सेंटेंस देखिए, मशीन चारा काट रही थी, इसको भी उसी तरह से बदलना है। कर्ता के बाद आप से लगाएं, के द्वारा या द्वारा। यहाँ पर मशीन जो है वो निर्जीव है, यहाँ पर मशीन के द्वारा या मशीन से। आप ये देखिए कि वहाँ पर क्या सुटेबल बैठ रहा है। यहाँ पर हमने से लगा दिया, मशीन से चारा। अब देखिए चारा यहाँ पर हमारा कर्म है और काटना यहाँ पर हमारा क्या है, वर्क है, हमारी क्रिया है, ये क्रिया है। अब क्रिया को किस में बदलना है, भूतकाल में बदलना है। क्रिया को हमने मशीन से चारा काटा, अब काटा भूतकाल में परिवर्तित हो गया, तुरंत उसके बाद जा आपको धातु जो है वो लगानी है और सहायक क्रिया काल के अनुसार लगानी है। यहाँ थी है और चारा के अनुसार यहाँ पर काटा है। देखिए काटी नहीं है, चारा काटी नहीं हो सकता, चारा काटा ही होगा। अगर यहाँ सब्जी होती तो सब्जी काटी, और जा आपने धातु लगा दी और यहाँ पर सब्जी काटी जा रही होता, लेकिन यहाँ पर चारा काटा है इसलिए जा तो जा ही रहेगा और रहा यहाँ पर हो जाएगा इसके अनुसार, और था इसका काल बताएगा। इसके बाद बच्चे शोर मचाएंगे, बच्चे शोर मचाएंगे। अब बच्चे हैं, बहुत सारे हैं। अब बच्चे के द्वारा, अगर आप बच्चे के द्वारा बोलेंगे तो एक ही बच्चा है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बच्चे बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर बच्चों हो गया और बच्चों के द्वारा हो गया, यहाँ पर बच्चों के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर शोर आपने लिख दिया, इसका कर्म हो गया। अब मचाना, यहाँ पर देखिए ये भविष्य काल का सेंटेंस पूरा इसके कारण हो रहा है। तो मचाना एक क्रिया है और क्रिया को कर्म के अनुसार रखेंगे हम, और क्रिया को रखना है भूतकाल में। हमने भूतकाल में रख दिया मचाया, और उसके बाद जा हो गया और सहायक क्रिया इसमें गा हो गई, मचाया जाएगा। और इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। कर्तृवाची से भाववाची में, इसमें भी जैसा नियम यहाँ है वैसा नियम यहाँ पर है, बस थोड़ा सा परिवर्तन ये है, से या से नहीं, ये दो आने हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए क्रिया का भूतकाल में परिवर्तन होना है, जा धातु लगनी है, सहायक क्रिया में काल आपको ध्यान में रखना है, जो ऊपर है वहाँ नीचे भी है। इसमें बस ये है कि इसमें भाव का महत्व है, भावना का महत्व है, फीलिंग्स का महत्व है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ देखिए रमेश हंसा, सेंटेंस आपका भूतकाल में है, हंसा मतलब हंस चुका है, वो हंस नहीं रहा है या हंसता है नहीं, वो पास्ट में बोल रहा है, हंसा। यहाँ पर आ रहा है और आ जो पहचान है वो है भूतकाल की। तो रमेश हंसा, जैसा कि यहाँ पर है ये हंसा, अगर आप प्रश्न करें तो क्या हंसा, तो आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा। और इस तरह से वो अकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया में ही भाववाची होते हैं। तो यहाँ देखिए से लगाएंगे हम, रमेश से लगा दिया हमने। अब इसके बाद कर्ता के बाद से लगा दिया हमने। हंसा जो है पास्ट में है और हमें जो क्रिया का भूतकाल में परिवर्तन करना है वो हम ऑलरेडी हम यहाँ पर कर चुके, जो है हमारे पास सेंटेंस उसमें है पहले से, इसलिए यहाँ कुछ नहीं करना है। और जैसा कि मैंने ये बताया जा, और सहायक क्रिया किसके अनुसार, इस काल के अनुसार। तो इसके काल के अनुसार
जा का होता है जाना प्रेजेंट में, और अगर हम पास्ट में देखेंगे तो जा का होता है गया, और यहां पर हमने गया कर दिया। जाना का गया होता है पास्ट में, हमने यहां पर गया कर दिया। रमेश से हंसा गया। अगला देखिए, सलोनी नहीं रोती, सलोनी नहीं रोती। तो देखिए यहां पर कर्ता है, कर्ता के बाद से लगाना है, से लगा दिया हमने। इसके बाद जो क्रिया है भूतकाल में चेंज करना है, पास्ट में चेंज करना है। अब रोना का रोएगी तो होगा नहीं, क्योंकि वो फ्यूचर में चला आएगा, तो रोया, तो सलोनी से रोया। अब इसके बाद नहीं यहां पर है तो नहीं लगा दिया हमने, सलोनी से रोया नहीं। और जाना, यहां जाना, उसके बाद जो क्रिया है ये प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, तो जाना का जाता होगा, और इस तरह से आपका ये भाववाची में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह के सेंटेंस आपको आते हैं चेंज करने को। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब ये सेंटेंस यहाँ पर चेंज करेंगे, इन सेंटेंसेस को यहाँ पर भाववाची से कर्तृवाची में और कर्मवाची से कर्तृवाची में चेंज करना है। तो आपको इस नियम को ध्यान में रखना है, और यहाँ जो मैंने बताया है इनको ध्यान में रखना है कि इनको हटा देना है यहाँ से इन नियमों को हटा देना है और आपको परिवर्तित कर देना है। अब देखिए, कर्तृवाची से भाववाची में जो परिवर्तन किया जाता है, इनके अलावा भी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अब वीडियो खत्म होने की कगार पर है, तो अगर मैं बोलूँ, मान लीजिए चलो अब वीडियो खत्म करते हैं, चलो अब वीडियो खत्म करते हैं, तो ये चलो है, या फिर आइए वीडियो खत्म करते हैं, आइए लेसन खत्म करते हैं। तो अगर ऐसा बोलते हैं आइए, चलिए, चलो, तो यहाँ पर जो चेंज करने के कुछ नियम है वो बिल्कुल साधारण है। यहाँ पर बोलेंगे हम, जैसे सेंटेंस यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस हैं, जिनमें से एक बोलता हूँ, मैं आपको देता हूँ, चलो अब खत्म करते हैं, चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं यहाँ पर भी लिख भी देता हूँ ताकि आपको आसानी जाए। चलो वीडियो खत्म करते हैं। तो इनको किस तरह से किया जाएगा? नियम वही है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो भी भाववाची में आते हैं, है ना? कैसे? तो आएगा चलो, वीडियो पूरा वही रहेगा, खत्म करना का पास्ट में जाएगा, किया, अब यहां पर किया जाए ऐसा आएगा, चलो वीडियो खत्म किया जाए। इसमें जो भी सेंटेंस इस तरह के आएंगे, या फिर आइए या आओ, इस तरह के सेंटेंस जो रहेंगे, इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। चलो चलें, एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ये वाले सेंटेंस आप देख लेंगे, इसी प्रकार के और सेंटेंस मिल जाएंगे आपको, आप अपने दैनिक जीवन में इसको प्रयोग करते हैं। चलो चलें, एक सेंटेंस ये है, चलो चलें। अब इसको चेंज करना है आपको, तो इसको वैसे ही करेंगे, चलो चलें, पास्ट में कर दो इसको, चला और ये जाए, चलो चला जाए। भूतकाल का ध्यान रखना है कि भूतकाल में आपको क्रिया को बदलना है, और आपका जा जो है वो जा रहेगा और उसमें ए आ जाएगा। इस तरह के सेंटेंस में जाए विशेष रूप से पीछे आता है, अधिकांशतः आता है। तो इस तरह के सेंटेंस आपको कभी कभी आपको ज़रूर आएंगे एग्जाम में, इनको ध्यान में रखना और इनका आप अभ्यास ज़रूर करना। अभ्यास के लिए आप कोई भी एक अच्छी सी पुस्तक उठा सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, आपको पता है बहुत सारी पुस्तकें। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के साथ हम आएंगे, जैसे ही हमको कमेंट्स मिलते हैं कि सर इसमें वीडियो बनाइए, तो उसमें वीडियो बनाएंगे।
तब तक के लिए आपको बाय बाय, थैंक यू।